प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एबीपी के स्वयं सिद्ध कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रतिभागियों में पुरस्कारों का किया वितरण। डीआईजी ने जनपद के पैरोकारों के साथ पुलिस लाइन में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत खुराबाड़ थाना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में ग्राम चौकीदारों की बैठक हुई संपन्न। बनकटीचक प्राथमिक विद्यालय के सौंदर्यीकरण कार्य का बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण। सिविल लाइंस के काजी हाउस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों के मकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। गुलरिया थाने पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रधान व बीडीसी प्रत्याशियों की हुई बैठक। उच्च एवं प्राथमिक विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में सिटी वन पर बीएसए ने दी जानकारी। मिशन शक्ति अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कोतवाली ने महिलाओं के साथ की बैठक, महिला अपराधों के प्रति किया जागरूक। भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर संगठनों के विभिन्न पदों का हुआ चुनाव संपन्न। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की एनएसएस की छात्राओं ने रैली निकालकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति आमजन को किया जागरूक। और एमएसआई इंटर कॉलेज में द्वितीय कादरी गोल्ड कप एसआई सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला सबसे बड़ा छात्र संगठन है। परिषद विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, ज्ञान, कला, साहित्य आदि से संबंधित कुल 13 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से ऊपर के सभी प्रकार के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया, जिसका समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने स्वयं सिद्ध कार्यक्रम के तहत विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गोरखपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में पैरोकार के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीआईजी ने सभी पैरोकारों से कहा कि पैरोकार कोर्ट में पुलिस रखें, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी का काम करते हैं। अपने कार्यों के प्रति अति संवेदनशील रहते हुए जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए। इस दौरान एसपी नॉर्थ और एसपी साउथ भी मौजूद रहे। अभी तक ये लास्ट में आप मस्जिद साहब ये कागज पैरोकार ले गया और उसने किसी को दिया है, और हमारे लिए मॉनिटरिंग आसान होगी कि आपके रजिस्टर से हम चीजें देख लेंगे। 1 तारीख को उठाएंगे कि इस तारीख में इतने काम आता है, जरा जीडी में खोल के दिखा दो कंप्यूटर पर, यह दर्ज कहाँ है, क्रॉस चेक करने में भी। देख साहब ये एक क्राइम है, आपका ना तो नाम लिखा उसमें, ना थाना लिखा, क्राइम नंबर लिखा, जिसका शुरुआत ही नहीं हुई। You give this information, it is very useful for us। ये जरूर देना, हमें उसकी सूचना दे दीजिए, लिखा पढ़े में कागज बना के हमें दे दीजिए। आप कागज में ऐसे अपने रजिस्टरों में जो दर्ज करते हैं, जहाँ चाहे केस वाइज में हो, चाहे डेट वाइज में हो, चाहे कल सुबह तक करा लें। अगर आज रात में आप बनाने में समय लग रहा है, लेकिन एक बिंदु आना चाहिए। पेश कार्ड चेक कराओगे और जो पत्र बनाओगे वो पहले एसपी साउथ साहब को दिखा दोगे, ये पत्र मैंने बनाया। सर, आपकी जिम्मेदारी होगी, जो निर्देश आज अरुण ने दिए हैं और मनोज ने दिए हैं, आप लोग इसको एक को नोट किया होगा, और जो निर्देश अगर भूल भी गए हैं और न बता पाए वो भी महसूस करते हो मानसिक रूप से कौन कागज कहाँ गया, कैसे गया, वो सब बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएगा। लाइन से बटन दबाया नहीं कि सब काम होता दिखेगा। आप न्यायालय
और वो सर्टिफाई करा कि एसएचओ सीओ को मेरे पैरोकार ने ये काम कर लिया, जो जो आपने निर्देश दिए थे सब काम मेरे पैरोकार द्वारा कर लिए गए, कंप्लीट है कि साहब हमने जो है कंप्लीट कंप्लाइंस आपने जो निर्देश दिए कर लिए, आपने मौखिक बताया, इन्होंने मौखिक। दूसरा चार्ज की बात है, माल खाने की चार्ज सब जगह हो रखा है कि नहीं हो रखा है, क्योंकि हमने एक अभियान चलाया था जिसमें बहुत सारे चार्ज हमने कराए थे। थर्सडे को आप अपने एसएचओ के साथ पूरी पैरोकारी की चीजें लेकर के मेरे सामने थर्सडे को पुलिस ऑफिस में पेश होंगे 12 बजे। एसएचओ आप और आपकी पूरी चीजें और एसई ऑफिस जो आपके परीक्षण अफसर है, समझे आपको उसका तो सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों को जो काम दिए गए हैं आपके पास लिखापढ़ी में एक लेटर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत खोराबाड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में 42 ग्राम चौकीदारों की बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी ग्राम चौकीदारों से थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी प्रकार के असामाजिक गतिविधि होने पर तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना संबंधित थाने को दी जाए। वहीं क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी भी सूचना संबंधित बीट प्रभारी या थाना प्रभारी को दी जाए, जिससे क्षेत्र में शांति का माहौल व्याप्त रहे और चुनावों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। शराब की एक सीमा है, 6 लीटर ज्यादा कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, घरों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो घरों में रह जाए वोट ना डाले। वोट सब डालो, जितना परसेंटेज बढ़ेगा तो एक जनता का एक जागरूकता की पहचान होगी कि यहाँ 90% जो भी गांव में मौजूद हैं वो वोट डाल दिया। और बाहर के लोगों को वोट आप लोग मत डालना, जो है वो डालेगा, जो नहीं है वो अपना वो जानेगा। ठीक है, गांव में एकदम वोट के दिन सवेरे नहा धोवा के, जिस तरह से थाने आए हो नहा धोवा के, वैसे और गांव में जो कोई भी शिकायत मिल रही है, कोई बात पता चल रहा है नाली का 5446 इसी प्रकार का। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला व चौकीदार ने बताया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी थानों में चौकीदार, बीट आरक्षी, हल्का प्रभारी के साथ मीटिंग करनी थी। उसी संदर्भ में आज चौकीदारों की मीटिंग की गई है। आगामी पंचायत चुनाव के अंतर्गत आने वाली समस्याओं से उनको अवगत कराया गया है। साथ ही ये भी बताया गया गाँव की छोटी छोटी सूचनाएं जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती है, आप तत्काल थाने पर दें, जिस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके, ताकि शांति स्वरूप से जो पंचायत चुनाव है उसका निष्पादन किया जा सके। बिल्कुल दिशा निर्देश दिए गए, गांव में कोई भी अवैध कृत्य ना हो। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री और ये सब चीज़ें जो हैं, जो काम अक्सर होते हैं, उन पे पूरी नज़र रखें। उनसे ये भी कहा गया ऐसी कोई भी बात मिलती तो तत्काल सूचना थाने को दें, पुलिस द्वारा उन पर रिएक्ट किया जाएगा। और जितने भी मतलब मुख्य मुद्दे हैं गाँव में, अवांछित तत्व, अवांछित जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, उनको बताया गया कि आप गाँव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप तत्काल सूचना पुलिस को दें, पुलिस उस पर निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई करेगी। जंगल केवटलिया के हैं, यहाँ पर बुलाए गए थे, मीटिंग था। मीटिंग में बड़े साहब जो है हम लोग अच्छा राय दिए हैं, सामाजिक राय दिए हैं, जो कि चुनाव आने वाला है। चुनाव में सबसे मिल मिला के अच्छे से वोट डलवाइए और कोई विवाद ना हो। अगर कोई विवाद होता है तो हमको सूचना दीजिए, हम उसका सलट लेंगे। और हमारे अच्छे साहब जो भी बात की हैं अच्छा किए हैं। क्षेत्र के शराब के बारे में, शराब हमारे यहाँ नहीं चूता, मगर चुएगा तो हम सूचना बड़े साहब को दे देंगे। अच्छा, चुनाव के बारे में और क्या बातें बताया उन्होंने कि किस तरीके से काम करना है चुनाव में? चुनाव में जिसमें मतलब कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई मतलब कोई दारू ने इकट्ठा करके किसी पिला के जो बवाल करे, और जो है मतलब कि कोई अपने घर में 2 पेटी 3 पेटी दारू ना रखे, वो सूचना हमको दीजिए। हाँ, और कोई बात का आपको दिखता है जो कि मतलब गैर कानूनी है, उसको सूचना दीजिए। प्राथमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के तहत नगर क्षेत्र के बनकटीचक प्राथमिक विद्यालय में सौंदर्यीकरण कार्य का बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने लोकार्पण किया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। साथ ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने सौंदर्यीकरण कार्य का गहनता से निरीक्षण भी किया। मैडम आप आगे आइए ना, इधर आइए, इधर आगे पीछे हो जाइए।
मैं स्वागत करना चाहूँगा। जय जय हे भगवती सुरी जय वागीश्वरी भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणवतन तुझको सत सत नमन दिल मेरा पुकारे वंदे मातर तेरी मिट्टी की खुशबू मेरी सांसी में तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में तेरा पीछे हाथ आई बाहर एक मिनट पीछे रहिएगा जरा लगा कैमरा तो पीछे करिए कैमरा चल रहा है पीछे पीछे क्या है टीवी चल रहा है पीछे टीवी चल रहा है ना बच्चे जिसमें खेल रहे हैं जिससे पढ़ाई करते हो आप लोग क्या क्या सीखते हो जब टीचर पढ़ाती है तो उसमें चित्र दिखाई देता है उससे पढ़ने में मज़ा आता है ज़्यादा समझ में आता है जब बिना टीवी के पढ़ाते हैं टीचर तब ज़्यादा मज़ा आता है कि जब टीवी के साथ पढ़ाते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह के पोस्टर इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के स्कूलों में इस तरह के पोस्टर भेज रहे हैं बच्चों की क्लासरूम में लगा रहे हैं ताकि बच्चे बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ें देखें। हर चैप्टर पर पोस्टर भेज रहे हैं और जो हमारी किताबें हैं उसको QR कोड उसमें हर चैप्टर में QR कोड है। बच्चे घर में स्मार्टफोन है तो QR। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया, सबसे पहले तो मैं आज जहां आया हूं इस विद्यालय का जो कायाकल्प हमारी एक नई आशा संस्था ने किया है उस पूरी संस्था को उसके सभी सदस्यों को अपने बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया और इसके कायाकल्प में सहयोग किया। कल से स्कूल खुलेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल के बाद अब स्थितियां लगभग सामान्य हैं। बहुत तेज़ी से टीकाकरण हो रहा है, इसलिए बच्चों के अध्ययन अध्यापन में अब और ज़्यादा क्षति ना हो इसे ध्यान में रख कर के हम स्कूल खोल रहे हैं। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे स्वास्थ्य विभाग के समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका ध्यान रखते हुए कल से स्कूल खुलेंगे। मैं अपने सभी अभिभावकों से भी अपील करूँगा कि बच्चों, वैसे तो बच्चे पूरे इस कोविड काल में बड़ों से ज़्यादा जागरूक रहे हैं, हाथ धुलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, वो बच्चे भी घर में बताते रहते हैं, फिर भी अभिभावक उनका ध्यान रखें। हमारे शिक्षक भी आने वाले कुछ महीनों तक शिक्षक से ज़्यादा अभिभावक की भूमिका में रहें, बच्चों का ध्यान रखें। कहीं किसी के भीतर कोई लक्षण दिखे तो उसको तुरंत घर भेजकर उसका जांच कराएं। सिविल लाइन स्थित स्टेशन रोड के काजी हाउस पर वर्षों से अतिक्रमण कर अवैध तरीके से मकानों का निर्माण कराकर रह रहे नज़ुल की ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों को एसडीएम सदर कुलदीप मीणा के निर्देश पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में अतिक्रमण किए 18 लोगों के मकानों को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कानूनगो नगर प्रद्युमन सिंह, वीर बहादुर सिंह, लेखपाल ब्रिजेश सिंह, अजय प्रजापति, राम गुप्ता, आशीष पांडे, रिंकी शर्मा, पिंकी चौहान सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी व पुलिस बल के जवान मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया, पीपी एक्ट में एक मुकदमा तो डिसाइड हुआ है 18-19 लोगों के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय से। नजूल संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण का मामला था और इसी में ये कब्जा हटाया जा रहा है। 19 छोटे छोटे तो दुकान टाइप घर हैं, देख रहे होंगे आप, और ये टिन शेड वगैरह डाल के थे। इनको सूचना दे दी गई थी 19 जनवरी को जब आदेश हुआ था। सबने अपना सामान खाली कर लिया था। आज उसका जो ढांचा है उसको हम लोग रिमूव करा दें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। त्रिस्तरीय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के क्रम में गुलरिया थाने पर थाना प्रभारी द्वारा विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधान व बीडीसी पद के प्रत्याशियों की बैठक कर चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। एकदम ये क्लियर है, यदि आपको कहीं से हमारे विभाग में, चाहे मेरे ऊपर, चाहे मेरे दरोगा के ऊपर या सिपाही के ऊपर कहीं से भी डाउट होता है, मेरे ऊपर सीओ साहब को बैठाया गया है, कप्तान साहब है, आप शिकायत कर सकते हैं। मेरे से नीचे वाले वहां मार हो जाती है। वो काम हमारा है, ऑब्जर्वर का है। आप ऑब्जर्वर को सूचना दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, डीएम साहब के कार्यालय में देंगे तो चुनाव कार्यालय रहता है। डायरेक्ट आमना सामना नहीं करना है, मारपीट नहीं होना है। शासन के निर्देश पर उच्च एवं प्राथमिक विद्यालयों को वैश्विक महामारी कोरोना काल में पुनः खोले जाने को लेकर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया, हमारे 1 से 5 तक के विद्यालय खुल रहे हैं और प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका अक्षर से पालन करते हुए कल कक्षा 1 और 5 के बच्चे आएंगे और उनको प्रोटोकॉल के अनुसार 2 गज दूरी के अनुसार क्लासों में बैठाया जाएगा। और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और विद्यालयों को देखिए सजाया जा रहा है। इस तरह से हमारे सारे विद्यालय लगभग सजाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक नई अनुभूति हो चुकी है। 1 साल बाद बच्चे विद्यालय में आने जा रहे हैं। रोटेशन के हिसाब से क्या? रोटेशन के हिसाब से है 2 क्लास 1 दिन, 2 क्लास 1 दिन, 2-2 दिन करके इस तरह से है। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कोतवाली थाना परिसर में क्षेत्र की महिलाओं के साथ क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बैठक कर महिला अपराध, हिंसा आदि के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। वहीं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल वुमेन पावर लाइन 10901091 महिला हेल्प डेस्क तथा थाने और संबंधित पुलिस का नंबर भी नोट कराया गया। उन्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम हो आप बिना डरे हुए सबको अवगत कराएं और ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। तो रखे ही रखे, गोपनीय, इनका भी गोपनीय रखे, किसी को शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। के थ्रू महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जोड़ती हूँ, उनको रोजगार भी दिलाती हूँ, उनकी हर समस्याओं का समाधान। किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास मकान बनवाने की जमीन है, आपको समस्या का समाधान आप खुद भी कर सकती हैं।
बात आगे बढ़ जाए तो उसके लिए तो समय लगता है। 24 घंटे आप लोगों के लिए ही हम लोग हमेशा अपनी ड्यूटी पे मौजूद मिलेंगे। कोई भी बात हो आप लोग तुरंत हम लोगों से कह सकती हैं। कोई भी समस्या है उसको सुने और उसका समाधान करें। आप लोग कभी भी थाने में आ सकती हैं, अपनी समस्या बता सकती हैं। हम लोग कांस्टेबल नेहा उपाध्याय थाना कोतवाली में कार्यरत हूँ और हमारा यहाँ पे वर्क रहता है कि हमारे बाहर से आने वाली महिलाओं की समस्याओं को सुनना और उससे रिलेटेड समस्याओं को हो सकता है खुद ही हैंडल कर सके। पहले ये होता था कि महिलाएं कोई भी आती थी रास्ते से और उस समय कोई जेंट्स छेड़ देता था तो महिलाएं चुपचाप सर झुका के चली जाती थी, लेकिन आज महिलाएं थाने पर भी आकर जो हमारी महिला कांस्टेबल है या थाने पर कोई भी आपको दिक्कत हो, आपके साथ अगर घरेलू हिंसा हो रहा हो या कोई ऐसी आपकी बात है, आप उससे हिंसा से ग्रसित हैं, तो आप अपने थाने पर आकर पूछें तो आपको उससे आर्थिक लाभ होगा। और सरकार ने ये भी रखा है कि भाई पुनरुत्थान से मतलब ये है कि हम जिस भी स्टेज में हैं उनको फिर से उनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें। तो उसी के क्रम में हमारी जो पुलिस थाना है वो भी है। आप लोगों के लिए विशेष तौर पर एक तो थानों पर देखिए हर जगह महिला हेल्प डेस्क बन गया है कि महिलाओं की समस्या केवल महिला हेल्प डेस्क में ही सुनी जाएगी। आप वहां जाएंगी। बताया गया कि अगर आपको कोई पारिवारिक समस्या हो, बच्चे से, पति से, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो महिला होके उसको डरिए मत, हमारे पास आइए। हमारे यहाँ महिला कांस्टेबल 24 घंटे यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है, सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के लिए कि महिला अनावश्यक रूप से अन्याय न करें। अगर आपके साथ कोई भी अन्याय करता है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे मोहल्ला वासी, आप लोग निडरते से थाने में आए और मुझे बताएं। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह व स्थानीय महिला सुनीता चौहान ने बताया। शक्ति योजना के अंतर्गत आज महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उनके अधिकार और उनके कर्तव्य, समाज के प्रति उनके दायित्व, स्वावलंबन, उनके पुनरुत्थान के विषय में जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे डीजी महोदय द्वारा, एडीजी महोदय द्वारा, एसएसपी डीआईजी साहब द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश के अनुपालन में आज ये महिलाओं की एक गोष्ठी की गई है और सरकार की जो भी व्यवस्था है इनकी संरक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में उससे इनको अवगत कराया गया है। इनके विचारों को भी जाना गया है। हमारी जो भी थाने पर महिला आरक्षी हैं इनसे परिचय भी प्राप्त कराया गया है और एक मिशन शक्ति ग्रुप के गठन हेतु उनसे अनुरोध किया गया है और उनके सहयोग के आधार पर मिशन शक्ति ग्रुप बनाया जाएगा। हाँ, ये हम लोगों कोतवाली पे जो है चौकी इंचार्ज सर ने अवगत कराया था और उन्होंने बुलाया था हम लोग को जो महिलाओं से संबंधित था और हम लोग वहाँ पर जाकर विशेष तौर पे महिलाओं के लिए सर द्वारा जो है व्यवस्था किया गया था और महिलाओं से हो रही हिंसा को बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है चलाया गया है उसको जो है हम लोग ने प्रेरणापूर्वक एक जागरूकता अभियान के तौर पर अपने संबंधित जो है मोहल्ले की महिलाएं एकत्रित कर उनको जागरूक किया गया कि यदि आपके साथ कोई हिंसा हो रही हो या कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो तो आप बेझिझक थाने पर आ सकती हैं और थाने पर आकर अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा सकती हैं। भारतीय भवन निर्माण एवं अन्य मजदूर संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव गोलघर स्थित यूनियन कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस चुनाव में प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया। आइए मत साहब, यही कार्यालय अल्लाह देखा थोड़े डले फूल ले भाई देखा काहे नहीं जा सकते थे वो पहले भी
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया, भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन जो असंगठित क्षेत्र का एकमात्र संगठन है, उसी के पदाधिकारियों का आज ये चुनाव था, जिसमें पिछले 10 वर्षों से असंगठित मजदूर यूनियन मजदूरों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। उसी के पदाधिकारियों का आज चुनाव हुआ है, जिसमें आज 10वीं बार जो है मुझे सभी सम्मानित साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इसलिए मैं सभी अपने असंगठित मजदूर साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। कितने पद होते हैं इसमें और कौन-कौन? इन प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के रूप में इस चुनाव हुआ है। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की एनएसएस की छात्राओं द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने को लेकर पैदल मार्च का आयोजन किया गया। वहीं छात्राओं द्वारा हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन के माध्यम से लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने की अपील की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी व एनएसएस की छात्रा ने बताया, ये उद्देश्य है, हमारी पूरी टीम का ये उद्देश्य है कि हम लोग मानव श्रृंखला चेन बना के जिससे हम सबको जागरूक कर सके और ये बता सके कि हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हम लोग कोरोना को दूर भगा सकते हैं। अगर हमारी एक चेन भी टूटेगी तो हमारे कोरोना और आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम सब लोग ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सब लोग हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो कोरोना को दूर भगा सकते हैं। जागरूक करने के लिए क्या आप लोगों ने बताया लोगों को? हम लोगों ने ये बताया कि हम लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क और 2 गज की दूरी, स्वच्छता सबका ध्यान रखना चाहिए। हमारा रैली निकालने का यही उद्देश्य था कि कोरोना जो है इस समय सेकेंड स्टेज पे यूपी में हाई अलर्ट भी है एक तरह से, और सबको जागरूक करने का यही हमारा उद्देश्य था। किस तरह लोगों को जागरूक किया? जागरूकता ये है कि लोग अब एकदम कोरोना का लेकर एकदम ढीले हो चुके हैं। वो मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोरोना का जो स्ट्रेन है वो और बढ़ता रहेगा। तो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और मलिन बस्ती में जाके हम लोगों ने जागरूक किया। आगे भी करते रहेंगे? हाँ, ये प्रोग्राम हमारा जब तक कोई भी, ये कोरोना वैश्विक महामारी है और जब तक आगे कोई भी प्रॉब्लम होती रहेगी हम इसके लिए जागरूकता फैलाते रहेंगे। 3 दिवसीय द्वितीय कादरी गोल्ड कप 6A साइड सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कादरी क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में MSI इंटर कॉलेज के मैदान पर चल रहा था, जिसका रविवार को समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग कर अपने खेल प्रतिभा का जौहर दिखाया।
ये गोरखपुर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए कादरी गोल्ड क्लब के संयोजक इंजीनियर पी गौड़ ने बताया में फाइनल मैच में 2 टीमें भाग ली। गोरखपुर हॉकी एकेडमी और एफसीआई संघर्षपूर्ण मुकाबला था, पर एफसीआई काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुई और गोरखपुर एकेडमी को 4-0 से जीत हासिल हुई और वो विजेता होने का गौरव प्राप्त की। इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने प्रतिभाग किया और नॉकआउट आधार पर मैचेस खेले गए, जिसमें अपने ग्रुप से अग्रणी दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश की और गोरखपुर हॉकी एकेडमी को विजेता होने का सम्मान मिला। दिन भर में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। साई प्रणाम।